ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। राजा विपश्चित का अपने मस्तक की आहुति से अग्निदेव को संतुष्ट करके 4 दिव्य रूपों में प्रकट होना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन इसी बीच में जिनके अंतरिक्ष लोक पर दैत्यों ने आक्रमण किया हो, उन देवराज इंद्र के समीप जैसे मुनि आते हैं, उसी प्रकार राजा विपश्चित के पास उनके अन्य सब मंत्री आए और इस प्रकार बोले, देव, हमने यही निर्णय किया है कि अब हमारे शत्रु साम, दान और भेद इन 3 उपायों द्वारा वश में किए जाने योग्य नहीं रह गए, इसलिए उन पर दंड का ही प्रयोग कीजिए। राजा बोले, अच्छा, अब आप लोग शीघ्र ही युद्ध के लिए जाइए और नगर रक्षा एवं व्यूह रचना यानी मोर्चा बंदी की व्यवस्था कीजिए। मैं स्नान करके अग्निदेव का पूजन करने के पश्चात समरांगण में जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जल से भरे हुए घड़ों द्वारा स्नान किया। तत्पश्चात वे अग्निशाला में गए। वहां शास्त्रीय विधि से अग्निदेव का आदर पूर्वक पूजन करके उन्होंने इस प्रकार विचार किया, मैं विजय प्रदान करने वाले देवता अग्नि को यहीं अपने मस्तक की आहुति दे दूं। ऐसा निश्चय करके राजा बोले, देवेश्वर अग्निदेव, मेरा यह मस्तक आपको आहुति के रूप में समर्पित है। आज मेरे द्वारा यह अपूर्व पुरोडाश दिया जा रहा है। भगवान, यदि मेरे द्वारा दी हुई मस्तक की इस आहुति से आप संतुष्ट हो तो आपके इस कुंड से मेरे 4 शरीर प्रकट हो। वे चारों भगवान नारायण की 4 भुजाओं के समान बलवान और शोभा से दीप्तिमान हूं। उन चारों शरीरों द्वारा मैं चारों ही दिशाओं में बिना किसी विघ्न बाधा के शत्रुओं का वध करूं। प्रभु, मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा है, अतः आप मुझे दर्शन देने की भी कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसा कहकर उन महीपाल ने तलवार हाथ में लेकर अपने मस्तक को उसी प्रकार शीघ्र काट डाला जैसे किसी बालक ने खेल खेल में ही कुछ हिलते हुए कमल को तोड़ लिया हो। फिर उन्होंने अग्निदेव के उद्देश्य से कटे हुए उस मस्तक की ज्यों ही आहुति दी, त्यों ही वे नरेश अपने शरीर के साथ ही अग्नि में गिर पड़े। उस शरीर को अपना आहार बनाकर अग्निदेव ने उसे चौगुना करके उन्हें लौटा दिया। सच है, महापुरुषों के उपयोग में आई हुई वस्तु तत्काल ही वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। तदनंतर वे पृथ्वीनाग 4 शरीर धारण करके अग्निकुंड से बाहर निकले। उस समय वे तेज पुंज से प्रज्वलित हो रहे थे। क्षीर सागर से प्रकट हुई तेजस्वी नारायण देव के समान जान पड़ते। राजा के वे चारों शरीर सूर्य की सी प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे और साथ ही उत्पन्न हुए उत्तम मुकुट, आभूषण, अस्त्र शस्त्र एवं वस्त्रों से संपन्न थे। कवच, शिरस्त्राण, किरीट रत्न, कंकण, बाजूबंद, हार और बड़े बड़े कुंडल के साथ ही वे चारों शरीर प्रकट हुए। वे सबकी रक्षा करने में समर्थ और उच्च आशय वाले थे। सबकी आकृति एक सी थी। वे समान अवयवों से सुशोभित थे और सब के सब चंचल उच्च श्रवा के समान उत्तम अश्वों पर आरूढ़ थे। उन सब के पास सुनहरे बाणों से भरे हुए तरकस थे।
चारों महामनस्वी थे और सभी एक समान डोरी वाले धनुष धारण किए थे। उन सबके शरीरों में सर्वथा समानता थी और वे सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थे। वे पुरुष जिस हाथी, रथ और घोड़े पर सवार होते, वह शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त मंत्र, तंत्र, औषधि, यंत्र तथा अस्त्र शस्त्र आदि दोषों का लक्ष्य नहीं होता। वे चारों चंद्रमा की प्रभा के समान अपनी हास्य छटा से चारों ओर प्रकाश बिखेरते और आहुति पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव से सुंदर विग्रहधारी 4 विष्णु, 4 समुद्र अथवा 4 वेदों के समान प्रकट होते। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में। जय सीताराम।